आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपकी बेटी हमारी बेटी है। जिस तरह आपने कभी हमें किराएदार नहीं समझा, इसी तरह हम भी आपकी बेटी को मेहमान तो नहीं समझेंगे ना। आखिर आपकी बेटी का अपना घर है, जितने दिन चाहे वो यहाँ रह सकती है। जी जी, चलें ठीक है, इंशाल्लाह। ओके जी, खुदा हाफिज। समीर, 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 जल्दी आओ। माँ! समीर, 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 मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ? लॉटरी लग गई क्या? नहीं, ब्लैंक चेक है, ब्लैंक चेक। क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ ना। वो हमारे लैंडलॉर्ड है ना, जिनकी करोड़ों लाखों की जायदाद है, जिनका ये घर है। क्या वो फौत हो गए? नहीं बुद्धू, वो उनकी बेटी है, वो हैदराबाद से यहाँ आ रही है रहने के लिए। किस लिए? भाई उसका कोई इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू देने के लिए आ रही है। बस तुमने ये कोशिश करनी है कि वो हमेशा के लिए इसी घर में रह जाए। लेकिन मैं उसको जाने से कैसे रोक सकता हूँ? उसका दिल जीत कर। हाँ सोचो, इतनी बड़ी जायदाद की इकलौती वारिस, अगर उसे तुमसे प्यार हो जाए तो मैं फटाफट बेग साहब से तुम्हारा रिश्ता मांग लूंगी और उसे हमेशा के लिए यहाँ रख लेंगे, और फिर ये घर हमारा हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। दिस इज सेल्फिश अप्रोच, और मुझे आप अपने इस प्लान से दूर रखें प्लीज। तो ठीक है, सारी जिंदगी हम क्या फिर किराए के घरों में धक्के खाते रहेंगे? तो इसका क्या मतलब है? मैं खुद को भेज दूं? अरे पागल, इसे बेचना नहीं कहते, इसे कहते हैं बिजनेस प्रपोजल। जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बच्चों की शादियां फिक्स करते हैं ताकि उनके बिजनेस को बढ़ावा मिले। वो क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट मैरिजेस, जैसे अंबानी भाई ने की। अंबानी भाई? माँ लिसन, शादी ना दो बच्चों का खेल नहीं होता है, ये दो लोगों का लॉन्ग लाइफ कमिटमेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है मैं किसी एक ऐसी लड़की से शादी कर लूं जिससे मैं प्यार ही नहीं करता? फॉर गॉड सेक। हाँ तो क्या पता तुम्हें उससे प्यार हो जाए पहली नजर में। लव एट फर्स्ट साइट। मॉम लिसन, मुझे अपनी एक्साइटमेंट और अपने प्लान्स दोनों से महफूज रखें। कुछ भी कर लो बच्चू, होगा तो वो ही जो मैं चाहती हूँ। ओके माँ, मैं जा रहा हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना, घर आके मिलता हूँ फिर मैं। hey! भाई उसका कोई इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू देने के लिए आ रही है। बस तुमने ये कोशिश करनी है कि वो हमेशा के लिए इसी घर में रह जाए। इतनी बड़ी जायदाद की इकलौती वारिस, अगर उसे तुमसे प्यार हो जाए तो मैं फटाफट बेग साहब से तुम्हारा रिश्ता मांग लूंगी और उसे हमेशा के लिए यहाँ रख लेंगे, और फिर ये घर हमारा हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। हाउ रोमांटिक, ये तो पिक्चर लेने वाला सीन हो गया। अब आप मुझे छोड़ सकते हैं, मैं गिरूंगी नहीं। प्लीज। तुम सोनिया हो ना? जी जी। तुम्हारे अब्बू ने फोन किया था। आओ ना बेटा, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? ये मुझे रास्ता देंगे तो मैं आगे आऊंगी ना। hey, रास्ते में आप खड़ी हुई हैं, इनफैक्ट मैं तो सीधा जा रहा था। अच्छा, मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। ही इज माय हैंडसम सन समीर, एंड सोनिया बेग साहब की बेटी जिसका मैंने जिक्र किया था, याद आया? आओ आओ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, आ जाओ। ऐसे ही करती थी, लव एट फर्स्ट साइट। इतना हसीन मेहमान घर पर है, तुम बाहर क्यों जा रहे हो?
I think I need to call boss. Boss, I can't make it to work today. Tomorrow maybe. हो गया, मुझे हो गया. लो बेटा. थैंक यू. और बेटा, सफर कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा. और ये इंटरव्यू किस चीज का है? वो मैंने सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई किया था ना, तो उसी के इंटरव्यू की कॉल आई है. लेट्स सी कैसा होता है. हाँ, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह. तुम्हें मेरा बेटा कैसा लगा? जी. अब मेरा मतलब है कि ये घर कैसा लगा तुम्हें? इसका सारा डेकोर समीर ने ही किया है. माशाल्लाह से इंटीरियर डिजाइनर है ना ये. घर तो मैंने अभी देखा ही नहीं आंटी. समीर, सोनिया को घर दिखाओ ना. कंट्रोल हुआ, मैं दिखाता हूँ. वैसे हमने हमेशा इस घर को अपने ही घर की तरह रखा है. दिख रहा है आंटी, अब्बू भी बहुत तारीफ करते हैं. इनफैक्ट वो तो आपको अपना किराएदार समझते ही नहीं है. और मैं किराएदार रहूंगी भी नहीं. जी, कुछ कहा आपने? नहीं. कुछ नहीं. समीर बेटा, कुछ बात करो ना. माँ, मैं कहाँ इतनी बात करता हूँ. I'm an introvert. लड़कों को इंट्रोवर्ट ही होना चाहिए. मुझे वैसे भी सोशल और बातूनी लड़के पसंद नहीं है. सीरियसली? वैसे अगर पसंद और नापसंद की बात चल ही रही है तो मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें किस किस्म के लड़के पसंद है. मतलब ये थोड़ा पर्सनल है, लेकिन कन्वर्सेशन के लिए पूछ रही हूँ. वेल, फ्रैंकली स्पीकिंग आंटी, मुझे घरेलू टाइप लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, जो घर के काम काज करें, घर की औरतों का हाथ बटाएं. और ये जो लड़के थोड़े स्टड टाइप होते हैं ना, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. आई मीन, लड़कों को कुकिंग करनी आनी चाहिए, लॉन्ड्री करनी आनी चाहिए, और अगर बर्तन भी धो लेना तो इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है. क्या कहती हैं? हाँ, वैसे समीर को ना खाना पकाने से लेकर बर्तन धोने तक और झाड़ू पोछे से लेकर गार्डनिंग तक सारे काम आते हैं. वेल, क्या हो गया मॉम, आप अपने बेटे का इंट्रोडक्शन करा रही हैं या अपनी हाउस हेल्प का? अच्छा, वो हाँ याद आया, मेरा एक ईमेल आना था, मैं चेक करके आती हूँ. तुम लोग बातें करो. वैसे शहनाज आंटी सो जॉली. She is. सो आप कब से इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं? मैं पिछले 2 साल से इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहा हूँ और इस दौरान मैंने काफ़ी सारे घरों को डिज़ाइन किया. गुड, वेरी इम्प्रेसिव. सो आपके नज़दीक घर की क्या डेफिनेशन है? वेल, घर मेरी नज़र में एक इमारत नहीं, एक रिश्ता है. घर ईंट, बजरी, कंक्रीट से नहीं बल्कि एहसास से बनता है. कितनी खूबसूरत बात की है आपने. मैं भी ऐसा ही घर चाहती हूँ. एहसास की सीमेंट के साथ मोहब्बत की ईंटों पे एक इमारत तामीर की जाए. एतमाद पे उसकी बुनियादें हों, हंसी और कहकों से उसको डिकोर किया जाए, और खुशियों के रंग हर सू बिखरे हुए हों. हाँ, काफ़ी शायराना है. ड्रिंक कीजिए ना प्लीज. ये क्या कर रहे हो? मैंने आप लोगों के लिए कॉफ़ी मंगाई है. कॉफ़ी लेके आया. क्या आपके लिए या हमारी? ओके, रुको. ऐसे लेके जाओगे इन कप्स में? तो क्या हुआ? सब्र करो, मैं बताती हूँ. फर्क क्या पड़ता है माँ? बहुत फर्क पड़ता है. मैं तुम्हें इन मग्स में डाल के देती हूँ, फिर तुम जाके उसे कहना कि ये कॉफी तुमने अपने हाथों से बनाई है. माँ, मुझे झूठ नहीं बोला जाएगा. बेटा, वो ब्लैंक चेक है. वो पहले से आपके बेटे के दिल में अपना अकाउंट खुलवा चुके हैं. I don't care about a blank check. तुम्हारे दिल में उसका अकाउंट खुल चुका है ना, लेकिन उसके दिल का तो हमें नहीं पता. अब ये ना हो कि तुम्हारी मोहब्बत का अकाउंट खुलने से पहले ही
चेक क्लियरेंस में जाने से पहले ही बाउंस हो जाए। और रियल ना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ यही तो। अब देखो मैं ये लो, बस अब तुम जाओ और जाके उसको दे दो और एंजॉय करो। चलो गो हैव फन। थैंक यू। जी मैं आपको कल कॉल करती हूँ। परफेक्ट, यस, ओके। हाय, कॉफी फॉर यू। थैंक यू। अपने हाथों से बनाई है। नाइस। हैव इट। गरम है। वेल, गरम है। कहते हैं दोस्ती, कॉफी और चाय जब तक इसमें हिद्दत होती है तो बेहतरीन होती है। वेल सेड। ओह वाओ, इसका टेस्ट तो बिल्कुल स्टॉप कॉफी जैसा आई है। नो, वहीं से तो मंगाई है। व्हाट? नो नो नो, एक्चुअली वहाँ का जो ओनर है वो मेरा दोस्त है, तो फॉर्मूला उससे लेके वैसे ही बनाता हूँ। ओह अच्छा। कराची का वेदर कैसा है? कराची का इट्स प्लेजेंट। और यहाँ के लोग? यहाँ के लोगों से कुछ खास इंटरेक्शन नहीं हुआ अभी तक मेरा। वैसे हम कराची के ही हैं। वेल, अगर आप अपनी बात कर रहे हैं तो कराची के लोग खासे समझदार और क्यूट हैं। ऐसे, और हैदराबाद के लोग खासा है शायराना। Cheers. मॉम, क्या मिशन है आपका? कहाँ लेके जा रही है? बता रही हूँ ना। ये क्या है? देख क्या रही हो, काम पे लग जाओ। मुझे तो आप ऐसे बोल रही हैं जैसे रोजाना मैं ही धोता हूँ। वो तो अब तो करना पड़ेगा ना। लेकिन किस लिए? तुमने सुना नहीं था उस दिन सोनिया क्या कह रही थी? क्या? कि उससे घर के काम करने वाले लड़के पसंद हैं। अगर तुम उसके दिल में अकाउंट खोलना चाहते हो तो ये सब तो करना पड़ेगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है। वो आ गई, चलो जल्दी कपड़े धो। अरे वाह, आंटी आपका बेटा तो कपड़े भी धो लेता है। यू आर अ लकी मॉम। या वो मैंने उस दिन तुम्हें बताया था ना बेटा कि समीर को सारे काम खुद करना बहुत पसंद है। बल्कि परसों मुझे कह रहा था कि मासी की तो अब छुट्टी कर दें, सारे काम मैं खुद किया करूंगा। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैं तो चाहती हूँ कि हर लड़का समीर जैसा ही हो। मम्मा की शौक में आके मुझे मतवान आ गया। Really? यस। अब्बू की कॉल आ रही है। एक्सक्यूज मी। Okay. हेलो जी बाबा, कैसे हैं आप? मैं नहीं धो रहा ये। जल्दी करो, उसके बाद कोरमा भी बनाना है। कोरमा मैंने? हाँ, कोरमा तुमने बनाना है, वरना मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगी। समझोगे? सोनिया, अब्बू क्या कह रही है बेटा? सोनिया। नहीं, कर मैं लूंगा, लेकिन मैं जब इसका मसाला तैयार हो जाएगा फिर इसमें हम मटन डाल देंगे। ये मोहब्बत भी बड़ा खतरनाक डिमांड ले रही है मेरा। तो उसका फायदा भी तो तुम्हें ही होगा ना। लेकिन मोहब्बत में नुकसान फायदा कौन देखता है मामा? देखना चाहिए। आजकल के मशीनी दौर में सब चीजें मटेरियलिस्टिक हो गई हैं। लेकिन इसको मटेरियलिस्टिक भी तो हम इंसानों ने ही बनाया ना। वरना मोहब्बत तो आज भी बिल्कुल वैसी ही है, सादा सी, इस दुनिया के गम और फिक्र से बिल्कुल बेफिक्र। और मोहब्बत देखती किसे है? वो तो बिना देखे हो जाती है। नुकसान फायदा थोड़ी देखती है मामा। ये बातें सिर्फ किताबों में और सूरज बाबा के ड्रामों में अच्छी लगती हैं। हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये चमचा पकड़ो। ऐसे क्या देख रहे हो भाई? तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ चमचा हिलाते रहना।
बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। सोनिया, मेरी बात सुने। सोनिया बेटा। सूरज बाबू बिल्कुल नहीं पसंद मुझे। बेटा समीर मटन कोरमा बना रहा है, तो तुम खा लेती हो ना? जी जी आंटी, घर का बना तो कुछ भी खा लेती हूँ मैं। ठीक है, गुड, ज़बरदस्त। अच्छा एक काम करो, तुम ना समीर के साथ ज़रा सलाद बनवा दोगी? मुझे 1-2 बड़े अर्जेंट कॉल्स करने हैं, मैं वो करके आती हूँ, ठीक है? क्या बना रहे हो? जब तक ये मटन गल नहीं जाता हमें चमचे को यूं ही हिलाते रहना। मटन तो डाला नहीं है, मसाले में चम्मच हिला रहे हो। मटन तो डालना भूल ही गया मैं काम करता हूँ, मटन ले। नहीं आप रुके, मैं निकालती हूँ। ओके Here? क्या राइट है, बस ये सामने। Not even ready. मैं करती हूँ, आप- मैं प्याज काटता हूँ मैं। तो मैंने बताया था ना, घर पे एक बहुत खास मेहमान आया हुआ है। सच कहूँ तो ऑफिस से छुट्टियां भी उसी के लिए ली हुई हैं मैंने। अरे हाँ अब तक मैंने घर का सारा काम करना सीख लिया है। उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में झाड़ू पोछा कपड़े धोना सब कुछ सीख चुका हूँ मैं। वरना तो तू जानता है, हिल के अंडा भी बॉईल नहीं किया आज तक। नहीं मैंने उसको बताया। हाय। हाय सोनिया, मैं कॉल बैक करता हूँ। मैं ये बताने आई थी कि अब्बू कल आ रहे हैं मुझे लेकर जाने के लिए। तो इसका मतलब है तुम कल जा रही हो? हाँ। और एक और बात, आपको मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये घर के काम करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं अच्छे हैं। एंड वन मोर थिंग, लव एट फर्स्ट साइट सिर्फ लड़कों को ही नहीं होता, कभी कभी लड़कियों को भी हो जाता है। यस, मामा को बताता हूँ, फिर विवेक साहब से बात करें। It's done for me. सच पूछो तो शहनाज बहन, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे भी समीर बेटा बहुत पसंद है। तो बस फिर देर किस बात की है भाई साहब, आप अपनी बेटी को 2 कपड़ों में रुखसत कर दीजिए। हमें आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस अपनी बेटी का हाथ मेरी बेटी के हाथ में दे दीजिए। फिर आज मैं हैदराबाद जाकर अपनी बेगम और बेटी को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। हाँ लेकिन आपकी बेटी तो यहाँ ही है हमारे पास। अरे सोनिया तो मेरी भतीजी है। क्या? लेकिन ये तो आपको अब्बू कहती है, और आपने फोन पर कहा था कि आपकी बेटी आ रही है। अरे नहीं बहन, ये मेरे मरहूम भाई की बेटी है और उनके गुजर जाने के बाद हम ही ने इसे पाला है। और मैंने कभी भी सोनिया और नाजिया में कभी कोई फर्क महसूस नहीं किया। मेरे लिए तो ये बिल्कुल मेरी नाजिया जैसी है। यानी आपकी बेटी सोनिया नहीं नाजिया है? जी। अरे बहन, चाय वगैरह का कोई इंतजाम नहीं है? Of course अंकल, एक काम करते हैं, हम लोग चाय बना के लाते। ठीक है भाई, ये तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जिसे हम बेग साहब की बेटी समझ रहे थे वो उनकी भतीजी निकली। इन सारी बातों से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। देखो, जिस जायदाद और दौलत के लालच में तुमने इतने पापड़ बेले हैं,
वो सब तो उनकी असली बेटी का है। 100 तोले सोना तो वो ऐसे हंसते खेलते ही अपनी बेटी को दे देते और ट्रक के ट्रक भर के जहेज अलग देते। अपनी भतीजी को वो क्या देंगे? इसके पास तो कुछ भी नहीं है। ये तो बेचारी यतीम और मिस्कीन सी लड़की है। ना तो इसके माँ बाप है और ना ही इसके पास कोई जायदाद है। मैं तुम्हारी इससे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन मैं करूंगा माँ, और सोनिया से ही करूंगा। मेरी नजर में सोनिया गरीब नहीं, एक बहुत अमीर लड़की है, बल्कि बेपनाह अमीर है। कितने का होगा ये घर? 10-12 करोड़ का। इतने का तो सोनिया शर्मा जाती है। कितने तोला सोना देंगे बेग साहब? 100 तोला देंगे अपनी बेटी को। इतने का तो वो मुस्कुराती है माँ। रही बात जहेज की, तो एक लड़की अपने शौहर को बेहतरीन जहेज अपनी वफादारी दे सकती है, और सोनिया से भरपूर है माँ। रिश्तों की बुनियाद मोहब्बत पे रखी जाती है माँ, लालच पे नहीं। लालच पे रखे जाने वाली बुनियादें एहसास से खाली होती हैं और देर पा नहीं होते। मोहब्बत को मोहब्बत रहने दें, कारोबार ना बनाए माँ। आपका बेटा हार जाएगा। हिसाब किताब में बहुत कच्चा है। सोनिया, सोनिया लिसन। सोनिया ने देख लिया, सुन लिया सब कुछ। बेटा वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जाओ जाके उसे रोको। I love you. ऐसे सीन्स में डायरेक्टर के पास बहुत मार्जिन होता है। हीरो अपनी मोहब्बत को पा ही लेता है आखिर में। हैप्पी एंडिंग जो करनी होती है, अब उसमें चाहे रेलवे स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट, दोनों को मिलाना तो है ना, और आशान दोनों को मिला देगा। मैं भी जाती हूँ। समीर! Hey, कहाँ जा रही है? हाथ छोड़ो मेरा। Hey, हाथ छोड़ने के लिए नहीं पका। तो तुम्हारा कोई नया ड्रामा है? ड्रामा नहीं, फिल्म है, और इसकी हैप्पी एंडिंग डायरेक्टर ने नहीं, हीरो ने खुद लिखी। Really? Really? Then what? Then what? I love you. ये तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? तो ये कैसा प्रपोजल है? ना कोई रिंग है, ना फूल है। फूल? अंगूठी? ये लो अंगूठी। एक मिनट, फूल या अंगूठी? ये भी तुम्हें मैं बताऊं? Of course, तुम्हारा मोमेंट है। फूल दो पहले। पहले अंगूठी। नहीं, फूल। अंगूठी। One second, आप दोनों हमारे मोमेंट को बिल्कुल किल कर रहे हो। ये मुझे दो, आप दोनों अंदर जाओ प्लीज। ओके। गुड लक। चलिए। I love you. I love you too. अब मुझे बताओ, जल्दी से, कौन सी वाली फिंगर? You know ना किस फिंगर में पहनाते हैं? हाँ। What? तुम्हारे हाथ पे ऑलरेडी फिंगर है, मेरा मतलब रिंग है। Of course, this one. I love you. Love you too. I'm so happy. फूल और रिंग दोनों। गॉड, हमारा हो गया।